Hello everybody, I hope you are doing well. So today I am up with one more topic, one more interesting topic और आज का मेरा टॉपिक है अबाउट टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स। तो जितने भी टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स हम लोग देखते हैं, ओके, आप सप्लीमेंट की दुकानों में देखते हो, इनका क्लेम होता है कि ये बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स को बढ़ाते हैं। तो अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। अब टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स जो है वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को बढ़ाएंगे कि नहीं, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज इन दिस पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर। आप अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स देखोगे उनका एक ब्लेंड होता है टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर में, अगर आप पढ़ोगे तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो क्या है और इनका इफेक्ट क्या है और रिसर्च ने इसके बारे में क्या कहा है। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है अश्वगंधा। ओके, तो अश्वगंधा के बारे में ये कहा गया है डेफिनेटली एक बहुत ही इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब है ये अश्वगंधा, और ये इंडिया में कई सालों से यूज़ हो रहा है। ओके, और डेफिनेटली अश्वगंधा के बारे में स्टडीज़ ये कहते हैं कि ये हमारा टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स बढ़ाता है, ये हमारे स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करता है, उसके बाद ये सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है। ओके, और ये इम्यूनिटी लेवल भी इम्प्रूव करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे बॉडी में जो कॉर्टिजोल हार्मोन होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन, उसकी मात्रा भी कम करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर के तौर पर डेफिनेटली अश्वगंधा एक अच्छा हर्ब माना जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो ये लोग यूज़ करेंगे टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स में, इट इज़ नोन एज DHEA, विच इज़ डीहाइड्रो एपीएंडोस्टेरॉन। अब ये जो डीहाइड्रो एपीएंडोस्टेरॉन है, ये हार्मोन है जो हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है। कहाँ पर बनता है? हमारे बॉडी में जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, किडनीज़ होते हैं, वो किडनीज़ के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड होते हैं, करेक्ट। उस एड्रेनलिन ग्लैंड में से ये पर्टिकुलर हार्मोन बनेगा विच इज़ नोन एज द डीहाइड्रो एपीएंडोस्टेरॉन। ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा तब बनता है व्हेन वी आर इन आर 20s, मतलब जब हम एकदम यंग होते हैं, इन आर 20s, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है, जैसे जैसे हम एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है बॉडी में, वैसे वैसे इस पर्टिकुलर हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में से ड्रॉप होता है। ये जो हार्मोन है ये बॉडी में क्या करता है? डेफिनेटली डीआ के बारे में ये कहा गया है कि इट इज़ अ प्रीकर्सर टू मेल एंड फीमेल हार्मोन्स इन आवर बॉडी। सो प्रीकर्सर मतलब डीआ के वजह से हमारे बॉडी में मेल एंड फीमेल हार्मोन, मतलब टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये हमारे बॉडी में बनते हैं, वो डीआ के वजह से बनते हैं। डीआ के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इम्प्रूव्स योर सेक्स परफॉर्मेंस। ओके, तो सेक्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी डीआ मदद करेगा। डीआ के वजह से बॉडी फैट लेवल्स भी कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में रिसर्च में इसके बारे में कहा गया है। तो उसके सप्लीमेंट्स भी आपको अलग से आप देखोगे सप्लीमेंट स्टोर में आपको नज़र आएंगे। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट जो होता है, जो जनरली आप देखते हो टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स में, वो है जिंक। अभी जिंक के बारे में ये कहा गया है कि अगर जिंक की डेफिशिएंसी होती है आपके बॉडी में, मतलब जिंक की मात्रा अगर आपके बॉडी में ड्रॉप हो जाती है, तो डेफिनेटली उसका असर तुम्हारे टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स के ऊपर पड़ेगा, मतलब आपका टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा। और इसलिए वो लोग जिंक भी यूज़ करते हैं। बाय द वे, जिंक हमको नेचुरली कौन से फूड में से मिलेगा, हमारे खाने में से किस में से मिलेगा? तो मशरूम, मटन, स्पिनच, नट्स में कैशू नट्स, ओके, उसके बाद ग्राउंड नट्स, उसके बाद लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ों में से आपको जिंक मिलता है। ओके, वो लोग जिंक भी वो लोग टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर में ऐड करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को बढ़ाने से कनेक्टेड है। इट इज़ कनेक्टेड विद इम्प्रूविंग द लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। देन दे ऑल्सो ऐड वन मोर थिंग विच इज़ नोन एज द डी-एस्पार्टिक एसिड। नाउ व्हाट इज़ दिस डी-एस्पार्टिक एसिड? इट इज़ अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, और इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि डी-एस्पार्टिक एसिड जो है ये हमारे बॉडी में ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन जिसको कहा जाता है LH, इसके सिंथेसिस में, इसको बनाने में डी-एस्पार्टिक एसिड मदद करता है। अब ये जो ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन है ये बॉडी में क्या करता है? ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन जो है ये टेस्टोस्टेरॉन को बनाने में मदद करेगा। मतलब बेसिकली ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन जो है वो हमारे टेस्टिस में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है लेडिक सेल्स। तो इन लेडिक सेल्स को वो सिग्नल देगा, और इसके सिग्नल के वजह से वो जो लेडिक सेल्स है वो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन को बनाएंगे, और इसीलिए इस डी-एस्पार्टिक एसिड को भी वो लोग ऐड करेंगे
टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर में। बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए कि डी एस्पार्टिक एसिड जो एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये भी आपको कई चीज़ों में से मिलेगी, जैसे पोल्ट्री, मीट, एग्स, डेयरी एंड चीज़, ये सारी चीज़ों में आपको डी एस्पार्टिक एसिड मिलेगा। इसके स्टडीज़ में ये भी कहा गया है कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, तो ये भी इसके बारे में कहा गया है। एंड डेफिनेटली ये रीज़न है कि वाई इट इज़ एडेड इन द टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर। उसके बाद और एक इंग्रेडिएंट वो ऐड करेंगे विच इज़ नोन एज द फेन्यूग्रीक। ओके, फेन्यूग्रीक सीड्स मतलब मेथी, उसके सीड्स वो लोग ऐड करेंगे। अब रिसर्च ने फेन्यूग्रीक के बारे में ये कहा है कि फेन्यूग्रीक जो है वो ऐसे एंजाइम्स का काम रोकता है हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स टेस्टोस्टेरॉन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम है जिसे कहा जाता है एरोमेटेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये जो फेन्यूग्रीक है ये उसके एक्शन को कम कर देता है। ओके, आई रिपीट, फेन्यूग्रीक सीड जो है वो इस एंजाइम, ये जो एंजाइम है एरोमेटेज एंजाइम, इसके एक्शन को वो कम कर देगा। तो उसके वजह से क्या होगा, टेस्टोस्टेरॉन का कन्वर्जन ईस्ट्रोजन में नहीं होगा एंड डेफिनेटली उसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स हमारे बॉडी में इंप्रूव होंगे। उसके बाद इवन ट्रिबुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, गोक्षुरा। ओके, तो ट्रिबुलिस टेरिटीज जिसको कहा जाता है या तो गोक्षुरा हिंदी में जिसको बोलते हैं, ये भी टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स में वो लोग यूज़ करेंगे। बट ट्रिबुलिस के बारे में जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है ट्रिबुलिस के बारे में, गोक्षुरा के बारे में, और मैंने हमेशा ये पढ़ा है रिसर्च में और स्टडीज़ में कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन्स से ज़्यादा एनिमल्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। मतलब डेफिनेटली गोक्षुरा के बारे में ये कहा गया है कि गोक्षुरा हैज़ गॉट द एबिलिटी टू इम्प्रूव योर सेक्स ड्राइव। गोक्षुरा के वजह से हमारी सेक्स ड्राइव इम्प्रूव होगी, ये डेफिनेटली कहा गया है उसके बारे में। बट एज फार एज टेस्टोस्टेरॉन बूस्टिंग इज कंसर्न, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने की जब बात आती है तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा एनिमल्स में ज़्यादा बेटर थे रादर देन ह्यूमन्स। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो बेसिकली ये सारी चीज़ों का एक ब्लेंड होता है टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर। अब टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स जो है वो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे? ओके, एंड शुड वी इन्वेस्ट इन अ टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं। ओके, आई वॉन्ट एवरी वन टू पे अटेंशन। लेट्स से इफ दिस इज योर नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन लेवल, ओके, this is low testosterone level, okay, and this is high testosterone level. Generally people are here, normal testosterone, generally लोग जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। लो टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर कौन जाएगा? लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल के ऊपर कौन जाएगा? ऐसे लोग जिनको एक मेडिकल प्रॉब्लम होगा जिसे कहा जाता है हाइपोगोनाडिज्म। इस प्रॉब्लम में उस इंसान के जो टेस्टिस है वो ठीक से टेस्टोस्टेरॉन नहीं बना पा रहे, ओके, वो लो टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर होगा। या तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी डीजनरेट हो चुकी है, मतलब डीजनरेशन, एजिंग प्रोसेस की वजह से, ओके, उनके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स ड्रॉप हो गए, ये है। या तो इवन कई बार मतलब ये भी हम देखते हैं कि किसी ने अगर स्टेरॉयड का अब्यूज़ किया होगा, ओके, स्टेरॉइड्स का अब्यूज़ अगर किया होगा तो भी उसका असर उसके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स के ऊपर पड़ेगा और उसके टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, ओके, तो वो लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल पर होते हैं। हाई टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर कौन होता है? हाई टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर वो लोग होते हैं जो जनरली जो स्टेरॉइड्स लेते हैं। दोज पीपल हु आर ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, they will reach that particular level of high testosterone. Are you getting what I am trying to say? And normally people are here, normal testosterone, ये normal है, ओके। अब एक बात समझ लीजिए, जिस तरीके की मार्केटिंग की जाती है टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स को लेके, उसमें शायद ये बताया जाता है लोगों को कि आप यहाँ से यहाँ पर चले जाओगे, ओके, मतलब आप एकदम हाई टेस्टोस्टेरॉन लेवल के ऊपर चले जाओगे, तो वैसा होने वाला नहीं है, ओके। डेफिनेटली नेचुरली आपकी बॉडी की जितनी कैपेबिलिटी है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से जो नेचुरल कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा बूस्ट होगा और डेफिनेटली आपको टेस्टोस्टेरॉन एलिवेटेड नज़र आएगा, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा हुआ नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा सा
मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ये अगर नॉर्मल है तो यहाँ से आप यहाँ पर आ जाओगे, थोड़ा सा यहाँ पर, करेक्ट है? तो इतना डिफरेंस पड़ेगा। अब ये डिफरेंस शायद आपको पता भी ना चले। ओके, यू मे नॉट इवन कम टू नो कि इसके वजह से आपको कोई बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, या ये जो बेनिफिट आपको मिला है, मतलब बेनिफिट मतलब कैसे बेनिफिट नज़र आएंगे, कैसे बेनिफिट मैं बोल रहा हूँ, ऐसे समझ लिए आपका मसल मास जो है वो थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है, या तो आपका फैट लेवल जो है वो थोड़ा ड्रॉप हो गया, या तो आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर के वजह से हुई है या तुम्हारे डाइट, अच्छे डाइट और एक्सरसाइज की वजह से हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आर यू क्लियर? अब मैं पर्सनली कई बार मैं अश्वगंधा लेता हूँ। ओके, मैं खुद पावर लिफ्टिंग करता हूँ, आई एम इनटू मसल बिल्डिंग ऑल्सो, आपने मेरे वीडियोज़ भी देखे हुए हैं, तो मैं खुद अश्वगंधा भी लेता हूँ और अश्वगंधा की वजह से मैंने रिजल्ट्स देखे हैं बॉडी पर। ओके, अगर आप इम्यूनिटी की बात करो, अगर आप बेटर स्लीप की बात करो, इवन आप अगर स्ट्रेंथ की बात करो, तो डेफिनेटली ओके मेरे बॉडी में मैंने देखा है उसके रिजल्ट्स। इवन फैट परसेंटेज लो होते हुए देखा है मैंने, मसल मास, लीन मास बढ़ने की वजह से मेरा फैट रेशियो कम होते हुए मैंने देखा है। ओके, लेकिन अश्वगंधा का मैं जो थोड़ा सा हाई डोज लेता हूँ। आर यू क्लियर? तो डेफिनेटली मैंने देखा है, लेकिन यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट ओके आपकी फिजिक एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी। ओके, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो उसके रिजल्ट्स आएंगे भी आपको, लेकिन वो रिजल्ट्स कम होंगे, और वो रिजल्ट्स जो है वो शायद आपको पता भी ना चले, मतलब यू मे नॉट इवन नोटिस, और इवन इफ यू नोटिस द रिजल्ट्स आर वेरी लेस। आर यू क्लियर? So please, when you invest in a testosterone booster, think about all these things. Okay, please do not think that a testosterone booster will immediately give you a fabulous physique और overnight आपको results एकदम अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। हमारे बॉडी की एक कैपेबिलिटी होती है, हमारे बॉडी की एक पोटेंशियल होती है, हम सिर्फ उस लेवल तक टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ा सकते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर्स में, डेफिनेटली इसके स्टडीज़ भी हुए हैं। ओके, तो ये इंग्रेडिएंट्स की वजह से डेफिनेटली हमारे बॉडी की कैपेबिलिटी जो है टेस्टोस्टेरॉन बनाने की, ओके, वो बेटर होती है। अब कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो हमारे टेस्टोस्टेरॉन को डायरेक्टली बूस्ट करता है, कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम्स है जो टेस्टोस्टेरॉन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, उसके एक्शन को कम कर देगा। ओके, कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन बनाने वाला जो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका प्रोडक्शन बेटर करेगा। ओके, मतलब ये कलेक्टिव इफेक्ट है, ये कंबाइंड इफेक्ट है जो आपको नज़र आता है, और उसके वजह से आपके बॉडी की जो कैपेबिलिटी है टेस्टोस्टेरॉन बनाने की, वो बेटर होती है, थोड़ी सी बूस्ट होती है। राइट? सो आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, and also press the bell icon below, right? And I would love to see your comments also, right? So thank you so much. Take care, exercise, follow a good diet, okay, and stay fit.